मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो। पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, राम फिनकॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। राम फिनकॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, राम फिनकॉर्प है ना? ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया राम फिनकॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो राम फिनकॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. ब्रेक के बाद आप सभी को स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, मनोज जी की पूरी बात आप सुन रहे थे। इनका तो सीधे तौर पर यही कहना है कि भाई विकास की जो भी बातें कही जा रही हैं वो बातें सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही साफ तौर पर नजर आती हैं, लेकिन अंदर तौर पर वो बिल्कुल खोखली हैं। जिस तरह से खाद्यान्न वितरण की इन्होंने बात बताई कि लोगों को राशन मिलता ही नहीं है, सड़कों की बात बता रहे हैं कि भाई सड़कें तो आज भी गाँव तक पहुँची नहीं है, बिजली की बात में इनका कहना है कि भाई आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है। तो ये तो आपके विकास को, आपके विकास मॉडल को बहुत ही अधूरा बता रहे हैं। देखिए, बरसात का मौसम है और बरसात में अगर बातें कर लें मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने आंकड़ों के तर्ज पे आपको और इसको सुहाना बना सकता हूं आपके दर्शकों के लिए और खास करके मनोज जी के लिए भी। देखिए, मनोज जी की जो पार्टी है ना, वो नई आई है। तो नई आई है तो नया जो ड्राइवर होता है वो बहुत हॉर्न बजाता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं तो गाड़ी चलाना सीख चुका हूँ, मुझसे अच्छा कोई चला नहीं सकता है। तो जब ड्राइविंग सीट पर जब बैठते हैं ना, तब पता चलता है कि भाई बाएं दाएं वाला ही पार्टी नहीं है, ड्राइवर पुराना है, सही नहीं, मत भूलिए। आपको भी चलाना पड़ेगा। कोई ड्राइवर आपके भाजपा को 2014 में भी ड्राइवर करके निकाला था। सही पार्टी नहीं है, ड्राइवर पुराना है। सही। अरे भैया सुनिए तो सही, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। शुरू करते हैं हम पहले वो जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनके बातों से शुरू करता हूं मैं। देखिए, जो ये बातें कर रहे थे कि 19 लाख लोगों को रोजगार की बातें कर रही थी भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, और 3 लाख लोगों को रोज नौकरी देने की बात कर रही थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं आपको बता देता हूं कि बिहार के सरकारी आंकड़े अगर बताऊं, हमारे हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 10 लाख, आप 3 लाख कह रहे थे, मैं 10 लाख की बातें कर रहा हूं। ये 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, जिसमें से लगभग 7,05,000 नौकरियां दे दी गई है 2024 के अंत तक, और बाकी 2,10,000 पदों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है, जल्दी उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं जो 19 लाख लोगों की आप बातें कर रहे थे कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना 2020 के बाद जो दूसरा था, उसकी अगर हम बातें करें तो निश्चित तौर पे उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी नौकरियां सृजन की गई है। यही नहीं, जो आप 19 लाख
19 लाख की जो आंकड़े की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने स्वरोजगार की बातें की थी और बिल्कुल किया था, और ये हमारे मैनिफेस्टो का अहम हिस्सा भी रहा था। देखिए 2021-22 की अगर हम बात कर ले तो लगभग 66.78 लाख खाते खोले गए थे, जिसमें 30,725 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। 22-23 की बातें कर ले तो लगभग 84.90 लाख खाते खोले गए थे, जिसमें 45,449 करोड़ रुपए दिए गए थे। 23-24 की बात कर लीजिए 41.48 लाख खाते खोले गए, जिसमें 23,271 करोड़ रुपए दिए गए। देखिए ये बातें मैं कह रहा हूं, लेकिन आप R&D भी कीजिए। देखिए SBI की अगर रिपोर्ट बताती है कि बिहार में मुद्रा लोन का वितरण का हिस्सा 5.67% से बढ़ाकर 2025 में 10.97% कर दिया गया है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की प्रक्रिया को दर्शाता है। देखिए आज प्रशांत किशोर हो, चाहे जो भी विपक्षी पार्टियां हो, आज बिहार के कोने कोने में पहुंच जा रही है। वो इसलिए पहुंच जा रही है 2 से 3 घंटे में क्योंकि सड़क की व्यवस्था अच्छी है। आज जिस माइक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बिजली की व्यवस्था की जा रही है उनके टेंट के आसपास, वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि ऊर्जा का जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन तरीके से कर दिया गया है। जो रोजगार में वो कह रहे थे कि राशन में, माफ कीजिएगा, राशन में नाम कट गया है, तो बिल्कुल नाम कटा है। जैसे कि एक शोले फिल्म में एक दिखाया गया था ना कि राम ही श्याम लाल है और श्याम ही राम लाल बन जाता है, और बाद में पता चलता है कि दोनों एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग है। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया, उन सारे लोगों का नाम को काटा गया है, ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं बात करता हूँ आपके बिहार की बातें कर लूं, जो आप योजनाओं की बातें कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे कि डमरू बजाकर दे रहे थे, उस डमरू का परिभाषा बताता हूं मैं आपको। देखिए कहां कहां क्या क्या पैसा दिया गया, ये R&D करने का विषय है। मैं बार बार इस चीजों को कहता हूं। देखिए जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें कहां का आवंटन हुआ है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल निर्माण 54,713 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास 13,820 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 21,476 करोड़ रुपए, ऊर्जा 16,130 करोड़ रुपए, रेलवे 8,870 करोड़, कौशल विकास 1,550 करोड़, कृषि 3,094 करोड़, उच्च शिक्षा 1,000 करोड़, संचार डिजिटल बिहार की जो बात करते हैं 449 करोड़, पर्यटन और स्वास्थ्य 600 करोड़। यही नहीं, एक होता क्या है, जो हमारा विपक्ष है ना, चांद सबको पसंद होता है, चांद की खूबसूरती का हर को बड़ाई करते हैं, लेकिन हमारा विपक्ष चांद में लगे उस दाग की चर्चा करता है। यानी कि एक दो नकारात्मक चीजों को दिखाकर पूरे सकारात्मक छवि को खराब करने की चीजें, इसी को राजतंत्र कहते हैं, इसी को राजनीति कहते हैं। देखिए ये कह रहे थे कि लोकतंत्र अगर लगातार करे तो वो तानाशाही बन जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश के अंदर पानी पी पी कर प्रधानमंत्री को कोसते हैं। अभी स्वयं तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक बात कही है कि प्रधानमंत्री जी को पॉकेट मार बताया है, और इस तरह की बहुत सारी नामों से उनको कोसा जाता है, और फिर भी आप बिहार में अपनी प्रतिपक्ष के नेता का दायित्व निभा रहे हैं। क्या ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है? एक उत्तर प्रदेश की एक महिला गायक जो गृह मंत्री को लगातार गाली देती है अपने गानों में शब्दों को चयन करके, वो आज हर वर्ड वीडियो बनाती है और ट्वीट करती है, और आप कहते हैं कि ये राजतंत्र है या लोकतंत्र है। फैसला आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि आर्थिक विकास दर आज बिहार की 14.45% है, और जो प्रशांत किशोर की टीम की जितने भी सदस्य हैं वो केंद्र सरकार को खोजते हैं। अगर दुर्भाग्यवश सरकार बन भी गई तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, बिहार का जो बजट है उसमें कितना हिस्सा केंद्र का है और कितना बिहार का है? क्या बिहार का जो पर्याप्त बजट है उससे आप पूरे बिहार का गणना कर लीजिएगा, बिहार को चला लीजिएगा, बिहार की योजनाओं का विस्तार कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मूवी आई थी ना पीके है का, वो वाली स्थिति बन जाए। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूं एक बार। नवीन जी सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। अब देखिए इनका तो सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई जो आंकड़े हैं, हजारों करोड़ के आंकड़े इन्होंने रोड में भी इन्होंने गिना दिए, रोजगार में गिना दिया, शिक्षा में, बिजली में, पानी में। इनका तो कहना है कि भाई आवंटन तो यहाँ से खूब हुआ है, तो इसका मतलब विकास भी हुआ है। आलोक जी, भाजपा की जो प्रवक्ता मनोज जी आ रहा हूँ, आपका आ रहा हूँ, मनोज जी आ रहा हूँ, आपका रुकिए। कितने लोगों ने पौध शिक्षा प्राप्त कर ली ये बताइए। कौशल विभाग में उन्होंने मनोज जी रुकिए, आपके पास आ रहा हूं अभी। नवीन जी की बारी है, रुकिए थोड़ी देर, रुकिए, सुन लीजिए थोड़ी देर। मनोज जी थोड़ी देर रुकिए अभी। नवीन जी बोलिए आप। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं
को ये समझना होगा कि जो केंद्र की योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार चलाती है। आप दुनिया भर के हाईवेज गिनवा रहे थे और ये सारी परियोजनाएं जो आप गिनवा रहे थे अधिकांश वो केंद्र की परियोजना। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ कि बिहार राज्य के अंदर आपने पिछले जो अब आपको मैं एक पॉइंट पे लाता हूँ जो आपने मेरे को इंडिकेट किया तो मैं बताता हूँ। शराबबंदी आपने बिहार में की, बहुत अच्छी बात है। शराबबंदी के परिणाम सकारात्मक आए या नकारात्मक आए? नकारात्मक परिणाम ये रहे कि वहां जहरीली शराब से तमाम लोग मरे। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि बिहार के बड़े शहरों से लेके गांव तक बहुत सहजता के साथ शराब उपलब्ध है। पहले लोगों को शराब खरीदने ठेकों पे जाना पड़ता था, अब उनके घर तक आ जाती है। और तबीयत से ब्लैक मेलिंग हो रही है, सॉरी ब्लैक सेलिंग हो रही है। वहां पे एमआरपी का कोई नियम नहीं है, तस्करी दबादब हो रही है और उसमें एक बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व है। सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है, जनता तो देख रही है, गली मोहल्ले देख रही है, महिलाएं देख रही है। अच्छा, जो व्यक्ति महीने में 10,000 रुपए कमाता था, सामान्य जीवन जीता था, वो आदमी अगर शराब वहां ठेके पे खरीदता था तो उसको शायद मेरे ख्याल में बोतल आ जाती होगी 200, 250, 300 की। आज की तारीख में स्थिति वो 2,000 रुपए खरीदनी पड़ रही है उसको। और आप कह रहे हमने तो शराबबंदी कर दी, बड़े तो पीठ थपथपा रहे। कौन लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, शराबें पकड़ी जा रही है, लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्या तमाशा चल रहा भाई बिहार के अंदर? आप कौन सी ये शराबबंदी की नीति लागू करके बैठे हुए नीतीश कुमार? पहली चीज ये है। दूसरी चीज है क्राइम कंट्रोल को आप रोक नहीं पा रहे। अभी तो हमने रिसेंटली देखा 2-3 महीने पहले सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह गोलीबारी हुई, फायरिंग। अभी रिसेंटली पटना के अंदर सरेआम हत्या हुई। क्राइम तो आपके चरम पर है, कहाँ आपने कंट्रोल कर लिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो आप बता दीजिए क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के अंदर हुआ है? क्या कौन सा जिला है ऐसा जहाँ पे आपकी कोई योजना सफल हुई हो? वो एक जिले के नाम बता दीजिए कि साहब हमने भागलपुर का सिल्क उद्योग बढ़ा दिया है। कौन सा उद्योग बढ़ा दिया? कहीं कुछ नहीं है आपके। केवल जवानी जमा खर्च पे। अब केंद्र की बात कर रहे हैं आप, जो केंद्र की बड़ी बड़ी बातें होती है। मोदी जी आज रैली करके आए, मोदी जी तो पहले ही बहुत रैलियां कर चुके हैं। क्या मिला बिहार को, क्या हासिल हुआ है, कितना डेवलपमेंट आपने बिहार के अंदर दे दिया? कहीं कुछ नहीं है। केवल आप एक ऑरा क्रिएट करते हैं और ऑरा क्रिएट करके अब वहां अंबेडकर आएंगे, आरक्षण आएगा और ये सब चलेगा। मुद्दों पर बात आज पूरी रैली में प्रधानमंत्री जी बोले। मुझे नहीं लगता कि बिहार के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो वहाँ के युवाओं के मुद्दे हैं, वहाँ की महिलाओं के मुद्दे हैं, वहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, उस पर तो कुछ बोले ही नहीं है। वहाँ के बुनकरों के मुद्दे हैं, वहाँ के आम श्रमिकों के मुद्दे हैं, उस पर तो वो बोले ही कुछ नहीं है। वो तो आए और अपना एक और सा क्रिएट किए चले गए। आज की स्थिति ये है भाई साहब, राहुल आनंद जी, कि जिस स्विस बैंक से काला धन लाने के बाद हमारे देश के माननीय यशस्वी मोदी जी किया करते थे, वहां अब भी भारतीयों का धन 3 गुना हो गया है। और मुझे एक लॉजिक आप समझा दीजिए, आप तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि 2000 का नोट जो चालू किया गया था भारत के अंदर, वो किस लिए किया गया था और बंद किस लिए किया गया? इससे लाभ क्या हुआ? और नोटबंदी करके जो कमर तोड़ने की बात करी जा रही थी आतंकवाद की, वो कहाँ टूटी है? वो तो दिखाई नहीं दे रही। तो आपका ये जो मूर्खतापूर्ण प्रयोग था नोटबंदी का, किस लिए था भाई? 2000 के नोट का लॉजिक तो आज तक समझ में नहीं आया। देश के अंदर कोई अर्थशास्त्री नहीं समझ पा रहा है भाई ये 2000 का नोट आप लेके आए और सीधा नोटबंदी के बाद कोई छोटा नोट नहीं आए लेके आए थे आप सीधा के सीधा 2000 का नोट लेके आए सबसे पहले। क्यों भाई? जनधन खातों की आप बात करते हैं कि जनधन खाते हमने कर लिए। एक सर्वे दिखवा दिया कि साहब हमने 25 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले आए। राशन आया, आप 5 किलो 82 करोड़ को ही बांट रहे हैं, तो वो 25 लाख कौन से लोग हैं जो आपकी गरीबी रेखा से बाहर आ गए भाई? लॉजिकल बात करनी पड़ेगी। और लॉजिकल बात में हम देखते हैं कि अभी तक की जितनी रैलियां प्रधानमंत्री जी ने बिहार में की हैं, दूसरों को टारगेट आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो आज उन्होंने बात करी कि बिहार पिछड़ा हुआ है, ये है वो है, तो वो तो उन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट नीतीश कुमार जी को कर ही दिया है। 20 साल से तो वो मुख्यमंत्री है बिहार के अंदर, तो किसको टारगेट करेंगे? क्या वहां लालू यादव 2005 के बाद से कोई है ही नहीं मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार है ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये चुनाव बिहार में जो परिपाटी थी, वो परिपाटी बदलने का चुनाव है। बहुत गंभीर चुनाव होने जा रहा है इस बार का बिहार का। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जनस्वराज पार्टी वहां निकल के आ रही है, वो बहुत निर्णायक भूमिका में होने वाली है। ठीक है राहुल जी, छोटा सा आपका रिएक्शन। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं चीजों को बता रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं पाता है, यानी काला अक्षर भैंस बराबर। और जहां तक सवाल उठता है कि बैंक नोटबंदी का सवाल उठता है, तो भाई साहब आपको एक बार R&D कर लेना चाहिए कि RBI का ही डाटा है जिसमें 5.2 ट्रिलियन जमा राशि के दस्तावेज की पेशकश की थी। और आपके जो
पूर्व वित्त मंत्री रहे थे, मतलब कांग्रेस के शासनकाल की मैं बात करता हूं, उन्होंने सदन में भी इस बात को कहा था कि यूपीआई जैसा ऐप कभी भारत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बता दीजिए आम जनता को क्या फायदा हुआ, और ब्लैक मनी किस तरह से बचा, किस तरह से हिंदुस्तान में आया, ये बताइए ना। डेटा हम दुनिया भर के आपके सामने। मनोज जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, मनोज जी आपके पास ही आ रहा हूँ। हर साल देंगे, डेटा रखने की कोई बात नहीं है। अरे भैया धरातल पर क्या होगा वो हम जानना चाहते हैं। डेटा तो पढ़ के गूगल से आपको निकाल के हम दे देंगे दुनिया भर के। मनोज जी सुनिए तो सही, प्यार का दर्द है, प्यारा प्यारा मीठा मीठा। सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए क्या है ना कि पहले 17-18 में ITR की फाइलिंग कैपेसिटी 25% थी, अब उसके बाद से लगभग 41.8% बढ़ गई। यानी कि बिहार बढ़ भी रहा है, तब भी दिक्कत है, देश बढ़ रहा है, तब भी ITR फाइल करना अलग चीज है, उसमें टैक्स भरना अलग चीज है। कितने लोग ITR फाइल करके टैक्स नहीं भरते, बताइए डेटा मुझको बताइए कि कितने। अच्छा रुकिए, ठीक है राहुल जी एक सेकंड, राहुल जी एक सेकंड। बेहतर था कि गर्दन काट के लेकर चले जाने के लिए, और हाँ, ये कहना कि ठीक है राहुल जी अब थोड़ी देर रुकिए। मनोज जी बताइए ITR में कितने लोग फाइल करते हैं? एक सेकंड रुकिए राहुल जी एक सेकंड रुकिए। मनोज जी बताइए। अच्छा रियल टैक्स पेयर है, ये बताइए मुझको। हाँ ये बता दीजिए मुझको राहुल जी, अब डेटा पढ़ के आए ना, बताइए मुझको। अब आप अपनी बात पहले रखिए। मनोज जी आपकी पूरी बात क्या है? ये जो गिनवा रहे हैं कि हाँ। ITR इतने लोग फाइल कर रहे हैं, तो ये बताइए ना, ITR फाइल करना अलग चीज है, उसका हाँ। कितने लोग रियल टैक्स पेयर्स है, उसमें जो टैक्स पेयर करते हैं वो अलग चीज है, कितने लोग वापस टैक्स मिल जाता है, बेनिफिट मिलते हैं वो अलग चीज है। इनको 2000 नोट के बारे में पूछ रहा हूँ, नोटबंदी उन्होंने करा दिया, व्हाट आर द बेसिस फॉर दिस, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दैट? कितने लोगों को फायदा हुआ? लोग लाइन में खड़े होकर मरे हैं नोटबंदी के दौरान। 2000 नोट आप जब शुरू करते हैं तो गरीबों के लिए 2000 नोट नहीं होता है, अमीरों के लिए होता है। इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आइए। छोटा नोट रखिएगा, ब्लैक मार्केटिंग के चांसेस कम होते हैं। फिर 2000 का नोट गायब क्यों हो गए? उसमें चिप लगाता है, ये आपने अफवाह फैलाया था। नोट में कहीं चिप लगता है, कहां गया चिप आपका? ये रिकॉर्डेड वीडियो है आपके बहुत सारे न्यूज चैनल में, आपने भी देखा होगा। किस तरह की हम नोटबंदी की बात करते हैं, किस तरह अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। काला अक्षर भैंस बराबर किसको बोल रहे हैं आप? कितने बैंकों में जमा है? स्विस बैंक में। अब जिसके वजह से आप चुनाव लड़े थे, कहां गया वो पैसा? 15 लाख रुपए आप अकाउंट में डालने की राहुल जी आऊंगा, बात कहते थे, कहां गया 15 लाख रुपए? रुकिए थोड़ी देर, पहले इनकी बात तो आने दीजिए। 2 करोड़ नौकरियां आप देने की बात कहते, लोगों की नौकरियां गई है। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? आपकी करनी है कथनी में भिन्नता है। आपके जो प्रधानमंत्री है सम्मानित है, प्रधानमंत्री केवल आपके नहीं हमारे भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब प्रचार मंत्री बन जाए तो हमें दुख होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज अपने पार्टी के प्रचार के लिए पूरा सरकारी खर्चों पे आ रहे हैं। आशा दीदी, राहुल जी आ रहा हूँ, रुकिए थोड़ी देर रुकिए। उन लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उसका स्टेडियम भरा रहे। किस जमाने में जी रहे हैं आप? कौन सी डेटा दिखा रहे हैं हम लोगों को? आजकल कौन डेटा पढ़ना नहीं जानता है? बच्चा जानता है गूगल से डेटा निकालना। डेटा में कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है कि नहीं? अपराधीकरण बढ़ रहा है कि नहीं? NCRB का डेटा देखिए, 2017 से लेकर के आज तक लगातार बिहार में अपराधीकरण बढ़ रहा है। राहुल जी आ रहा हूँ, थोड़ी देर तो रुकिए भाई, थोड़ी देर रुकिए। तेजस्वी यादव के घर के आसपास दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं। उन लोगों का लाइसेंस किसके राज्य में मिला? आपके राज्य में मिल रहा है। 20 सालों से यहाँ पे आपकी सरकार है, यानी कि नीतीश जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। कहां से आ रहे हैं लोग? कौन है ये लोग? इस पर सवाल उठना चाहिए। आप शराबबंदी किए हैं, किस मुंह से आप बोल रहे हैं कि शराबबंदी है? आप महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की डेटा निकालिए, आप बिहार के डेटा निकालिए। आज शराबबंदी की वजह से भी 15% लोग बिहार में शराब पीते हैं, जो कि महाराष्ट्र के शराब पीने वालों की संख्या से ज्यादा है, राजस्थान में शराब पीने वालों की संख्या से ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में शराब पीने वालों की संख्या से ज्यादा है। आप 15% लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जो कि कंट्रोल में नहीं है, शराब उनके घर पे मिल जाती है, उनको कंट्रोल करने के लिए 85% लोग एक्स्ट्रा पैसा भुगतान करते हैं और परेशानी में रहते हैं। ये कौन से आप नियम बता रहे हैं? कौन से नियम लागू है? कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। क्या आपको पता नहीं है कानून व्यवस्था के बारे में? एफआईआर के लिए भी पैसे लिए जाते हैं क्या? अपराधियों को पैसे लेकर के छोड़ दिया जाता है या एफआईआर से नाम लिखवा दिया जाता है?
क्या चीज आपको पता नहीं है? इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। क्या आपको पता नहीं है बिना पैरवी के, बिना पैसे के कहीं भी सरकारी दफ्तर में कोई कार्य नहीं होता है? किस जमाने में रह रहे हैं आप? कौन सी डेटा दे रहे हैं हम लोगों को? डेटा हम लोगों को भी पता है, हम लोगों के सामने है डेटा। हकीकत में जाके देखिए, राशन में से नाम काटे जा रहे हैं, उनके नाम नहीं काटे जा रहे जो दबंग है। राशन में से नाम उसके काटे जा रहे हैं जो राशन में नाम जुड़वाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। घर किसका बन रहा है? जो पैसे देने की क्षमता रखता है उसका घर बन रहा है, पक्का घर। ठीक है, तो ये तमाम समस्याएं आपको यहाँ पर नजर आती हैं। किशोर जी, ज़्यादातर बातें इन्होंने देखिए बिहार राज्य से ही जुड़ी हुई बोली है। आपकी सरकार है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वास्तव में आपकी पुलिस फेल हो गई है या आपके प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से फेल हो गए हैं, जिसके चलते वहाँ पर ठीक से काम नहीं हो पा रहा है? के साथ दो अपोनेंट पैनलिस्ट हैं, एक नवीन जी हैं और एक मनोज जी हैं। मैं दोनों आदमी के साथ बात करूंगा और दोनों को उनके जो भी उन्होंने सवालात उठाए हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। नवीन जी, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक आपका दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपका डेटा भी अच्छा है, आप बहुत अच्छे तरीके से बातों को रखते हैं, लेकिन बहुत चालाकी से आप जन सुराज का एडवोकेसी लास्ट के 3 सेकंड के वीडियो में कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं, न्यूट्रल कमेंट करते हैं, तो यू शुड बी न्यूट्रल। हमेशा आपको न्यूट्रल होनी चाहिए। मैं आपके एक एक मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले आपने लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल किया। नवीन जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पटना एसएसपी का 12 तारीख का प्रेस ब्रीफिंग को जरूर सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि 22 से लेकर 25 के बीच जो उन्होंने एक एनालिटिकल एनालिसिस किया है, जनवरी से लेकर मई के बीच अपराध की, तो उसमें लगातार कमी देखी गई है, चाहे वो हत्या का मामला हो, डकैती का मामला हो या अन्य मामला हो। और हथियार बरामदगी में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एसएसपी का डेटा है, एसएसपी जो प्रेस मीटिंग किया है उन्होंने, निश्चित तौर पे ऑथेंटिक होगा। और उसको अगर आपको लगता हो या ठीक है किशोर जी, मैं आपको 2 मिनट का मैं यहाँ पर टाइम देता हूँ, क्योंकि आपका फ्रेम नहीं आ रहा है। आप एक बार उसको पहले ठीक करा लीजिए। आईटी वाले आपसे संपर्क कर रहे हैं, आप अपने फ्रेम को एक बार ठीक करें, तब तक मैं एक बार, चलिए ठीक है। आवाज जा रही थी ना? हाँ बोलिए, फ्रेम आ गया आपका, बोलिए आप जी। तो मैं ये कहूंगा कि नवीन बाबू, आप जरूर डेटा को कोट कीजिए, और जब आप एक परसेप्शन बिल्डअप की काम करते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आपके पास रेफरेंसेस का भी होना उतना ही जरूरी होता है। आप 12 तारीख के पटना एसएसपी अवकाश कुमार जी के प्रेस ब्रीफिंग को देखें, और उसके बाद पुनः इस डिबेट में हम लोग बैठेंगे अगले दिन, या जब कभी जरूरत पड़ेगा बैठा जाएगा, और हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या पटना पुलिस गलत बोल रही है, या क्या एक घटना अगर आप कहते हैं कि पटना में गोली चला है, ठीक है, मैं मानता हूँ गोली चला, कल्प्रिट को पकड़े जा रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है टेक्निकली सुपरवाइज करके। क्या आपको ये खबर मिला को जिसका बैग पटना में खो गया था, अपॉइंटमेंट के लिए, टीचर का योगदान देने के लिए? तो पुलिस काम करती है, कई बार वो अपने मिशन में असफल होती है और कई बार सफल होती है। तो अगर आप उनकी असफलता को का ढिंढोरा पीटते हैं, तो उनकी सफलता को भी रिकॉग्नाइज किया जाना जरूरी है। घटनाएं होती है, घटना चाहे पटना के पॉश इलाका में हो या सुपौल के सुदूर इलाका में हो, बिहार पुलिस हर एक घटना को मॉडल घटना मानते हुए उस पर काम करती है। और हमारा कन्विक्शन रेट तकरीबन 73% है, हमारा चार्जशीट का रेट 92% है, और हम लोगों ने देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना रखी है। आप अगर देखेंगे एनसीआरबी का डेटा देख लें, एससीआरबी का डेटा देख लें, या जो भी डेटा आप देखना चाहें, मैं एक्चुअल कोट नहीं करूंगा, सारे लोग यहाँ जानकर बैठे हैं, लेकिन बिहार से अधिक अपराध दर 16 अलग अलग राज्यों में है, यानी बिहार का पोजीशन 17वां है। अगर बिहार का पोजीशन 17वां है, तो हम कैसे मान लें कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है? अगर घटनाएं होती है, कुछ घटनाएं, जैसे इन्होंने रेफरेंस में अनंत सिंह वर्सेस XYZ का नाम लिया था, उनका नाम मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि उस घटना के बाद दोनों पक्ष को जेल जाना पड़ा। और यही तो प्रशासन है, यही तो प्रशासन है, यही तो लॉ एंड ऑर्डर है कि जो गलत करने का दुस्साहस करेगा उन्हें कानून सम्मत कार्रवाई का सामना करना होगा, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, उन्हें प्रशासन के आक्रोश, प्रशासन के कार्यकलाप को झेलना होगा। और हमने ये किया है, चाहे पटना में रीतलाल यादव जी जाए या अनंत सिंह जी जाए, किसी पक्ष का कोई क्यों ना हो, अगर उन्होंने अपराध करने की गलती की है तो प्रशासन निष्पक्ष होकर उन्हें समुचित कार्रवाई किया है।
तो लॉ एंड ऑर्डर सेकेंड, आप शराबबंदी की बात कर रहे थे, डेटा आपके पास होगा मनोज जी, डेटा आपके पास होगा, डेटा होगा, महाराष्ट्र से अधिक लोग यहाँ पी रहे हैं। लेकिन क्या आप किसी ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे, समस्तीपुर के पटेल मैदान में, या बेगूसराय के जीडी कॉलेज के सामने शराब पीकर रात में बदमाशी कर रहा हो? नहीं कर रहा होगा, मुझे नहीं लगता है, मुझे तो आज तक नहीं दिखा है कि ऐसा करता हुआ मिला है। शराब की आप जो कालाबाजारी की बात कर रहे हैं, तो कालाबाजारी करने वाले भी हमारे लोग हैं, बिहार के लोग हैं। और आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में बिहार सरकार ने रिकॉर्ड लेवल पर शराब की बरामदगी की है, उनका सार्वजनिक स्तर पे विनिष्टीकरण किया गया है। आज ही के पेपर में छपा है हिंदुस्तान में कि कई 52 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। ईडी को लिखा गया है जो शराब के धंधे से अवैध कमाई करके संपत्ति का संग्रहण किए हैं, उन लोगों की संपत्ति ईडी के माध्यम से जब्त की जा रही है। ठीक है, अब मेरे पास बिल्कुल कम समय है, मैं कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां यहाँ पर और लेता हूँ एक बात के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, मनोज जी, राहुल जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अभी आप नए ड्राइवर हैं, बहुत जोश है, 80, 90, 100 के ड्राइवर नहीं है भाई, ड्राइवर पुराने हैं भाई, गाड़ी नहीं है, गाड़ी बिल्कुल नहीं है, बता रहे हो। बहुत बढ़िया, नहीं बता दिया उन्होंने, बता दिया किशोर जी, उन्होंने साफ कर दिया है। अरे उनकी भी तो कुछ बात आप मानिए, जब वो बता रहे हैं कि उनके ड्राइवर पुराने, तो आप मान लीजिए ना, इसमें जिद क्या है। ठीक है नवीन जी, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से देखिए बिहार के मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी आप पाते हैं जिनका असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? छोटा सा उत्तर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर आलोक जी, राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे। और इस समय जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला है, सीज फायर का मामला है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो देश के मुद्दे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिरकार बिहार के इस चुनाव में तमाम मुद्दे अहम हैं। जाति जनगणना की भी बात होगी, बिहार के पिछड़ेपन की बात होगी, पलायन की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो अनोखे प्रयोग हो सकते थे राज्य के अंदर, जो नहीं हो पाए, उनकी बात भी होगी। और हिसाब इस बार जनता लेगी। आखिर किसके पक्ष में इस बार मतदान होता है, वो हर एक समीकरण दिखाएंगे, समझाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई, सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 मिनट्स। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी। अजय भाई, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, चले मनाली? रोहित यार, जाना तो है, पर इस बार भी पैसा प्रॉब्लम बन गया। 1 मिनट, रामफिन कॉर्प है ना?
ऑफिस के स्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया और सपना पूरा कर लिया राम फिनकॉर्प के साथ। जब सपना हो स्नो वाला तो लोन हो राम फिनकॉर्प वाला। डाउनलोड द ऐप नाउ।